आदिकाल में नाथ साहित्य। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। मत्स्येंद्रनाथ और मच्छंद्रनाथ एक ही हैं तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। उनका मत है कि नाथ पंथ में भी भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही हैं। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था, और उसका कारण यह था कि मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे। ये मच्छेंद्रनाथ और मच्छंद्रनाथ दोनों एक हैं, और गोरक्षनाथ और गोरखनाथ दोनों एक हैं। यह प्रसिद्ध है कि मच्छेंद्रनाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, जिससे उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने उद्धार किया था। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत एवं नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है। यहाँ पर नाथ साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मच्छेंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मच्छेंद्रनाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शती का बतलाते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं शती का मानते हैं तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत हैं। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई है कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर बड़थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं, जिनके नाम हैं सब्दी, पद, प्राण, संकली, शिष्यादर्शन, नरवय, बोध, अभय मात्रा, जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छेंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा। डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। गोरखनाथ से पहले
अनेक संप्रदाय थे जिन सब का उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। शैवों एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी, जागरण, शून्य, समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित किया था, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है। पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इस साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ, अतः उसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्यायसंगत है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग ने विश्वास करने वाले हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधना होने पर भी विकृत नहीं होता। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेले तब अंतरि बसे भंडारा। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, अंजन माही निरंजन भेट्या, तिलमुख भेट्या तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परशा, भया निरंतर खेलम। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकाल संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, भाषा और छंद भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्तिकाल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अन्य कवि नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया है उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चोडकर नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं शती में इन सब ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठ योगी प्रायः गोरखनाथ के भावों का अनुसरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। गोरखनाथ की हठ योग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। इन हठ योगियों ने भी उसका प्रचार किया जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिसका भक्ति काल में कबीर ने अनुकरण किया।